the brilliant show organized by Hyderabad News this evening with Palak Aftab. And as you people know this is me Palak Aftab और हम हर दफ़ा की तरह आज भी कुछ न्यू चीज़ लाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि आज हमारी पहली एपिसोड है इवनिंग विद फलक के साथ, तो इस दफ़ा हम कुछ चीज़ न्यू इस तरह लाएंगे। हम किसी भी सोशल एक्टिविस्ट से या फिर हम किसी भी सियासी समाजी बंदे से मिलते हैं तो हमेशा हम उससे ये सवाल पूछते हैं, सर आपने क्या किया, सर आप कैसे हैं, मैम आप कैसी हैं, मैम आपका ये स्ट्रगल कैसा रहा। तो ये कुछ ज़्यादा बोरिंग टाइप का हो जाता है, तो हमने सोचा एक दफ़ा चेंज करते हैं कि हम किसी भी सियासी समाजी या सोशल एक्टिविस्ट किसी भी बंदे से मिलेंगे, हम उनसे ये नहीं पूछेंगे आप क्या करते हैं, हम उनसे पूछेंगे कि आपकी हॉबीज़ क्या हैं, आप रियल लाइफ में क्या है, आप क्या क्या करते हैं, क्या क्या नहीं करते। वैसे तो हमारे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं, हमारे पॉलिटिशियंस हैं, वो हर इंटरव्यू हर चैनल पर देते हैं, लेकिन इस चैनल पर जब वो आएंगे तो आप उनका एक नया ही रूप देखेंगे, क्योंकि हम उनसे वो सवाल करेंगे ही नहीं जो कि हर लोग उनसे करते हैं। तो इसी तरह आज मेरे साथ मौजूद है, अगर मैं उनसे बोलूँ, अगर मैं उनका इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह दूँ कि वो WBC की हेड हैं, बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत हर इवेंट में अच्छी तरीके से हम्बल जाती हैं, तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो मैं उनका इंट्रोडक्शन कुछ यूँ दूंगी कि मोस्ट ब्यूटीफुल एंड द मोस्ट स्टर्निंग गर्ल मारवी अमान। कैसी है मारवी? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। मारवी क्या चल रहा है आजकल लाइफ में? आजकल तो कोरोना चल रहा है हर तरफ, उसके अलावा और कुछ भी मुझे नज़र नहीं आ रहा है। लाइफ भी बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है, हर चीज़ को अब कोरोना के जो है हमें ग्लास से देखना पड़ रहा है। दिस इज़ हाउ लाइफ इज़ गोइंग ऑन। अच्छा मारवी, आप हर कोई जब आपसे पूछता है कि आप सोशल एक्टिविस्ट बन गई, आप मतलब वुमेंस के ऊपर, आपसे मेरी पहले भी मुलाकात रह चुकी है, बताते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है यूथ के लिए काम करना। बचपन में क्या सोचती कि यार डॉक्टर बनूंगी या इंजीनियर बनूंगी? अच्छा, बचपन में मुझे डॉक्टर ही कहा जाता था। उसका ये रीज़न है कि माय फादर इज़ डॉक्टर, तो मेरी सारी क्लास फेलोज, स्कूल में टीचर्स, एवरीवन वो मेरे नाम के साथ डॉक्टर ही लिखते थे। तो अब ये है कि PhD के बाद उनकी वो ख्वाहिश मैं पूरी कर दूँगी, लेकिन मुझे ऐसे डॉक्टर नहीं बनना था। तो हम बचपन में ऐसे मरहले में होते हैं कि हम नई नई चीज़ें देखते हैं, न्यू एक्सपीरियंसेस करते हैं। तो कभी मैं RJ बनना चाहती थी, कभी मैं चाहती थी कि मैं जो है उसमें TV में जाऊँ, एक्टिंग वगैरह करूँ। कभी मैं चाहती थी कि मैं जो है कोई आई एम फैशन डिज़ाइनर एज वेल। तो अब आउटलेट का भी मूड था बचपन से लेके, शुरू से लेके। अब मैंने अपना ब्रांड लॉन्च किया है कुछ साल पहले। सो दिस इज़ हाउ, मतलब डिफरेंट डायमेंशंस होती थी, लेकिन अल्लाह ताला को मुझसे ये काम लेना था, तो फिर मैं इस फील्ड में आ गई और फिर सारा लाइक द ह्यूमन राइट्स की तरफ अब ज़्यादा है मेरा। मतलब पहले लोग कहते थे कि भाई ये करना है, दिमाग में बहुत सारे वो थे कि ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे। अच्छा, फैशन डिज़ाइनर की आपने बात की, ये बात हमें नहीं पता कि आपका कोई ब्रांड भी लॉन्च होगा। कौन सा ब्रांड है, कहाँ? इट्स MB कलेक्शन। और व्हेन आई वाज इन यूनिवर्सिटी, तो मैं सुबह यूनिवर्सिटी जाती थी, शाम को मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूशन जाती थी। अच्छा, फ़ैशन डिज़ाइनिंग के लिए मैंने ये महसूस किया कि आपको ऐसे कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ ऑल आर्ट इन यू। वो जो है आपको सिर्फ पॉलिश करता है आपके स्किल्स को जब आप किसी इंस्टीट्यूशन जाते हैं। तो फिर कलर्स, आई लव डिफरेंट कलर्स, आई लव टू प्ले विद कलर्स। और ड्रेसिंग के वे में भी आई एम नॉट ओनली अ फैशन डिज़ाइनर बट आई एम ऑल्सो अ स्टाइलिस्ट। तो स्टाइलिस्ट के लिहाज से इस तरह की किसकी बॉडी शेप पे, किसकी पर्सनालिटी पे किस तरह की चीज़ें सूट करेंगी, उनको वो एडवाइस करना, सजेस्ट करना। सो आफ्टर यूनिवर्सिटी मैंने कुछ अपना ब्रांड भी लॉन्च किया था, इट्स MB कलेक्शन। उसके बाद मैंने कुछ एग्जीबिशंस भी लगाए थे हैदराबाद में। उसके बाद मैंने थोड़ा सा पॉज ले लिया, बिकॉज आई थॉट कि अब मुझे इसको बहुत ही अच्छे तरीके से स्टार्ट करना है एज अ आउटलेट। सो आई एम वेटिंग फॉर इट कि कब मुझे वक्त मिलता है और तो मैं इसको स्टार्ट करती हूँ फिर से। सही है। अच्छा, आपने बताया कि आपको जो है वो सोशल एक्टिविस्ट भी आप बन गई क्योंकि अल्लाह आपसे ये करवाना चाहता था। आपके बहुत सारे आइडियाज़ थे, आप माशाल्लाह फैशन डिज़ाइनर थी। एक बात बताएं, कौन से स्कूल से पढ़ी आप, क्या नेम था, कौन सा कॉलेज था, यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ पढ़ी आपने, क्या चीज़ सीखी आपने यूनिवर्सिटी में आके? क्योंकि कॉलेज लाइफ तक तो बचपना कह सकते हैं, अब यूनिवर्सिटी में आके हमें बहुत सारे मतलब स्ट्रगल्स से भी गुजरना पड़ता है। बहुत सारे लोगों की मतलब असली चेहरा हमें जब पता चलता है जब हम मैच्योर हो जाते हैं यूनिवर्सिटी में।
तो क्या है अच्छा, असली चेहरे का तो मैं ये कहूँगी कि ज़िंदगी के हर दिन ही हमें पता चल रहा होता है कि लोग किस तरह के हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। और मैं ये मानती हूँ कि हम बुढ़े भी हो जाएंगे ना तब भी हम डेली यही देखते रहेंगे क्योंकि हर इंसान की एक अपना ही रंग है, तो उनके रंग इतने ज़्यादा हैं कि हम जो है उनको समझते समझते बूढ़े हो जाएंगे। और बाकी मैं आपा शम्स अब्बासी बहुत अच्छी एजुकेशनिस्ट थी, उनके स्कूल से मैं पढ़ी हूँ, ब्राइट किड्स एकेडमी। उसके बाद एक्सीलेंस गर्ल्स कॉलेज लतीफ़ाबाद से मेरी कॉलेज लाइफ गुजरी है, फिर सिंध यूनिवर्सिटी, उसके बाद फिर मैं इस्लामाबाद चली गई, फिर वहाँ कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी। और दिस इज़ हाउ लाइक मेरी यूनिवर्सिटीज़ का, हाँ, सबसे ज़्यादा जो मैंने सीखा है, नो डाउट हमें स्कूल में बहुत सीखते हैं, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मैं कहूँगी हर फेज़ का एक अपना चार्म होता है, हर फेज़ में हमें एक डिफरेंट चीज़ें एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। तो मैंने सबसे ज़्यादा वैसे जब मैंने सिटी अपना चेंज किया था पढ़ाई के लिए, मैं इस्लामाबाद शिफ्ट हो गई थी, मैं वहाँ CSS की प्रिपरेशन भी कर रही थी, तो वहाँ मैंने ज़्यादा सीखा। मैं हॉस्टल में रहती थी, मेरे साथ पूरे पाकिस्तान से लोग रहते थे, गिलगित से, KP से और पंजाब से, सिंध से, तो मुझे बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस होता था। और आप जैसे तो हम कहते हैं ना कि हम ज़िंदगी में बहुत लोगों से मिले हैं, मैं कहती हूँ कि मैं पूरे पाकिस्तान के साथ रही हूँ, बिकॉज इस्लामाबाद इज़ अ कैपिटल, हर कोई अपने प्रोविंसेस से वहाँ पढ़ने आता था। तो गिलगित ही, आपको पता है नमकीन चाय पीते हैं, नमकीन चाय में नमक डालते हैं, तो हम जब डाइनिंग टेबल पे सुबह नाश्ता करने बैठते थे तो हमारी फ्रेंड होती थी गिलगित से, तो हम भी उनके शौक में नमक वाली चाय पीने की कोशिश। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल मैं आपको इसलिए दे रही हूँ कि दिस इज़ हाउ आप सीखते हैं। तो मैं पूरे पाकिस्तान से रही हूँ, तो जब मैं यहाँ सिंध में थी तो मैं हमारा एक अपने सिटी में थी, हैदराबाद से पहले कभी नहीं निकली, उसके बाद फिर दुबई हम कुछ अर्सा शिफ्ट हो गए थे फैमिली के साथ, फिर इंटरनेशनल लेवल की आपको एक्सपीरियंसेस होते हैं। फिर मजहबी तरफ देखा जाए तो उम्रा 2 दफ़ा करने के लिए अपनी फैमिली के साथ गई हूँ मैं। तो इस तरह जब इंटरनेशनल एक्सपोजर आपको आता है, आपको प्रोविंसेस का आपको आता है, तो आपको पता चलता है सही मायने में कि सबकी जो वैरायटी है, जो वेरी करते हैं, हमारी लैंग्वेजेस, जो डिफरेंट यहाँ पर प्रोविंसेस हैं, उनके क्या कलर्स हैं, क्या कल्चर है, क्या चार्म्स है, क्या पहनते हैं वो, क्या पहनते हैं। तो इस तरीके से 3 से 4 साल आई वॉज इन हॉस्टल, और 3 से 4 साल पाकिस्तान का मैंने बड़ा अमेजिंग एक्सपीरियंस किया है सब लोगों के साथ वहाँ पर रह के। बहुत मज़ा आया होगा, मतलब ये एक्सपीरियंस बहुत कम लोगों को मिलता है। अब पता चला है कि सोशल एक्टिविटीज़ के साथ साथ ये एक्सपोजर भी है हर चीज़ में, कुछ ना कुछ इन्होंने करना ही है लाइफ के अंदर। मतलब ऐसा ही होना चाहिए हमें भी, कि हमें सोचना नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होते हैं, मारवी मैंने देखा है डॉक्टर बनना है, नहीं बन पाए, सुसाइड कर लिया। आपके लिए अल्लाह ने कुछ और भी सोचा होता है, हम ये चीज़ सोचते ही नहीं है, हम डायरेक्ट कहते हैं भाई अगर नहीं हुआ ना तो मर जाना है हमने। ये एक किस्म से इंस्पिरेशन है इस बात पे कि आप सब कुछ सोचो, कुछ ना कुछ तो बनी जाना है। अक्सर यही सवाल होता है रेडियो पे और कहीं पे भी यूथ मुझसे मिलती है, मुझे कहती है कि मैम इतनी सारी डायरेक्शंस, तो मैं उनसे कहती हूँ दिस इज़ हाउ वी लर्न, दिस इज़ हाउ हमारे अंदर करेज आता है। यहाँ गलती की, वहाँ चले गए, वहाँ से कुछ सीखा, वहाँ से फिर जो हमारा जो गोल होता है, विजन और गोल सबके पास होता है। कुछ लोग शो कर देते हैं, कुछ लोग शो नहीं करते। तो मैं हमेशा से थोड़ा सा एहतियात करती हूँ कि जब तक मैं वो चीज़ कर ना दूँ तो मैं बड़ी बड़ी बातें ना करूँ कि जी मैं ऐसे करूँगी, जी यही परफेक्ट है। मैं कोशिश करती हूँ मेरे एक्शंस रिफ्लेक्ट करें उस चीज़ को। तो इसी तरह से हुआ जी, कभी किसी डायरेक्शन में, कभी सिटी स्कूल में टीचिंग भी मैंने की थी, छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया था, कॉलेज में भी मैंने टीचिंग की है। तो दिस इज़ हाउ मुझे एक टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया। अब नाउ आई एम अ जेंडर एक्सपर्ट एंड ट्रेनर। तो समझो कि वो जो बच्चों को पढ़ाया था तो वो भी यहाँ रिफ्लेक्ट होता है। अच्छा। क्योंकि अब देखिए ना, हर माइंडसेट डिफरेंट है, तो हर माइंडसेट को आप डिफरेंट एक्सपीरियंस करते हैं, गलतियाँ करते हैं, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाते हैं, तो आप सीखते हैं। बिल्कुल। तो इस तरह सुसाइड कर लेना या सोचना कि भाई जी ये नहीं मिला तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, तो ये कोई समझदारी नहीं है। बिल्कुल, ये कोई भी समझदारी नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल टोटली एग्री करती हूँ। अच्छा माधवी, आपने कहा कि आपके अंदर एक एक्टिंग का जो है ना वो कुछ छुपा हुआ है, ये भी टैलेंट है आपके अंदर, तो कभी कहीं एक्टिंग में अप्लाई किया हो या कहीं एक्टिंग का कोई मौका मिला हो? अच्छा, इस तरह है कि मैंने अपने शौक़ को बहुत पूरा किया, और मैंने अपने शौक़ को पूरा किया अपने स्कूल लाइफ में। मेरे स्कूल के एनुअल फंक्शन होता था ज़ुबैदा कॉलेज में, हाँ नज़रुल कॉलेज में भी, नज़रुल कॉलेज में, और वो होता था हर साल। और उसके अलावा डिफरेंट स्टेडियम्स में और डिफरेंट ऑडिटोरियम्स में, मेहरान आर्ट काउंसिल में भी मेरे स्कूल के फंक्शंस हुए हैं।
तो ये एक ऐसा स्टेज था जिसने मुझे मतलब मेरे अंदर का जो टैलेंट है उसको जानने का मौका दिया। तो स्कूल लाइफ में सिंधी ड्रामा हो, उर्दू ड्रामा हो, या इंग्लिश रोल प्ले हो, या ड्रामा हो, या उसके अलावा जो वेलकम डांस होते हैं, जो परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो ये सारी मैंने बहुत की हैं। और पलक आपको मैं मज़े की बात बताऊं कि मुझे हर परफॉर्मेंस पे मुझे अवार्ड्स ज़रूर मिले हैं। और मेरी स्कूल लाइफ में मेरे एनुअल फंक्शन में एक दिन में कोई 4 से 5 मैं कर रही होती थी, और अल्हम्दुलिल्लाह 4 से 5 में मुझे अवार्ड्स मिल रहे होते थे। तो मैंने खूब दिल भर के अपना वो शौक, मुझे याद आ रहा है आपने फेसबुक पे अपलोड भी किया था कि सिंगिंग की आपकी ट्रॉफी थी। हाँ, आई गेस बचपन की, बिल्कुल बिल्कुल मैंने भी वो देखा था। मतलब माशाल्लाह सिंगिंग भी टैलेंट तो है। मैं आपसे वही कह रही हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये मैंने इतना भरपूर जो है हिस्सा लिया है अपने स्कूल लाइफ में एक्टिविटीज़ में, कि अब वो जो है ना कि एक्टर बनने की ख्वाहिश, ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं थी, बस जो टैलेंट था वो किस तरीके से इंट्रोड्यूस हुआ और कैसे मुझे अप्रिसिएशंस मिली। आई लाइक इट। दैट्स वेरी ग्रेट। चलिए इसी तरह हम बात करते रहेंगे मालवी से और मज़ीद जानेंगे, कुछ गेम्स खेलेंगे। तो कहीं मत जाइएगा, देखते रहिएगा हमारे खुसूसी शो इवनिंग विद फलक आफ्ताब। Come on and do your dirty thing to me, baby. A product by Punya Brothers. फायजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फायजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फायजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फायजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुशामदीद मेरे शो के अंदर इवनिंग विद फलक आफ्ताब। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे पास ब्यूटीफुल स्टनिंग मालवी अमान मौजूद हैं, तो चलें मज़ीद बातें करते हैं मालवी अमान से। मालवी, आपने मुझे अभी अपने स्कूल लाइफ में बताया कि आपके पास सिंगिंग का टैलेंट था, आपके पास इतने सारे टैलेंट्स थे और आपने उसमें से जाके लोगों की खिदमत करने को चूज़ किया और आपका प्रोफेशन भी अल्लाह ताला ने वही बनाया। अच्छा, आपसे लोग जेलस भी बहुत होते होंगे। मुझे पता है कि अगर बंदा कितना भी अच्छा बन जाए, कितना ही हम्बल, कितना ही काइंड, क्योंकि हम आपको देखते हैं मालवी को हमने कभी भी बदतमीज़ी करते हुए नहीं देखा, किसी से लड़ते हुए नहीं देखा, लेकिन उसकी बिल्कुल हम्बल और काइंड रहती हैं। लेकिन जेलसी होती होगी, लोग जलते होंगे, हमेशा कहते होंगे मालवी ये क्या कर रही हो, मालवी डोंट डू दिस। तो जो डीमोटिवेशन थी, आपने इसको किस तरह मोटिवेशन में कन्वर्ट किया या किस तरह उन लोगों को इग्नोर किया, सब जानना चाहते हैं, तो आप बताइए। अच्छा, इस तरह से है कि ये जो सफ़र है जिसमें लोग आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, आपको बर्दाश्त नहीं करते, आपका जो स्पेस होता है वो आपको लेने नहीं दे रहे होते, तो ये जो अमल है ये तो मतलब स्कूल लाइफ से मैंने देखा है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि वहाँ पर भी मैं हमेशा अवार्ड विनिंग रही हूँ और हमेशा से एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना, हमेशा जो है अप्रिसिएशन बहुत लेना, हमेशा एक्टिविटीज़ में आगे आगे रहना। तो मुझे बहुत दुख होता था बचपन में जब मेरी फ्रेंड्स मुझसे इसलिए बात नहीं करती थी क्योंकि मुझे अवार्ड मिला है। और मैं अक्सर अपनी टीचर को जाके कहती थी कि मैम, मैं इस दफ़ा एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करूँगी क्योंकि मेरी फ्रेंड्स मुझसे बात नहीं करती हैं। सो स्वीट ऑफ यू। मैं और मतलब बहुत कुछ होता था। फिर बाद में पता चला कि वो फ्रेंड्स ही नहीं होती हैं, वो तो बाद में पता चला। तो फिर ऐसे होता था कि अगर हम कोई कर रहे होते थे रिहर्सल वगैरह, तो मेरा आगे सर्कल होता था क्योंकि मैम को लगता था लाइक आई एम एक्सपर्ट इन इट, तो मेरा आगे सर्कल करती थी प्रैक्टिस का। तो दूसरे दिन मैं आके देखती थी कि वो रिमूव होके सबके साथ होता था।
तो मतलब बचपन में जब आपके साथ ये चीज़ें हो रही होती हैं तो बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बिल्कुल। पर्सनैलिटी पे पड़ता है। बट थैंक्स टू माई पेरेंट्स कि उन्होंने मुझे बताया कि बेटा ऐसे लोग आपको हर जगह पे मिलेंगे, आपने अपनी नीयत अच्छी रखनी है, आपने अपने काम को फोकस करना है, आपने ऐसे लोगों को वैल्यू नहीं देनी है। हाँ, बचपन में मैं देती थी, रोती भी थी, परेशान भी होती थी, क्योंकि बचपन में आपके लिए फ्रेंड्स से ज़्यादा और कुछ भी नहीं होता। Important होता है। आप कहते हैं कि सारी दुनिया इनके ऊपर कुर्बान। बिल्कुल। लेकिन उसके बाद में पता चलता है कि दोस्त आखिर होता क्या है, जो आपकी कामयाबी में खुश हो, जो आगे बढ़ के आपको मौका दे, जो आपसे हसद महसूस ना करे। तो अब इस मरहले में आके ज़िंदगी के बहुत ज़्यादा चैलेंजेस देखे, बहुत लोग वो देखे जो कि क्रिटिसाइज़ करते हैं, बैक बाइटिंग करते हैं, डिप्लोमेट होते हैं, लेकिन अब अपने वाइसली अपने सर्कल को चूज़ कर लिया है कि जी ये लोग हमारे करीबी लोग हैं, बाकी सबके साथ अच्छा रहना है। बाकी अक्सर मेरे साथ तो ऐसे होता है कि मुझे पता चल रहा होता है कि जी इन्होंने आपके लिए ये कहा, इन्होंने आपके लिए ये कहा, और मैं फिर भी अगर वो मेरे सामने आ रहे होते हैं तो मैं कहती हूँ कि अब मैं क्या करूँ इनको। मतलब इट्स ओके। देखिए, अगर कोई आपके साथ जेलस होता है या अगर कुछ ऐसा महसूस करता है तो वो उसका मसला है, बिल्कुल, आपका मसला नहीं है। तो इसलिए आप लिए दुआ कर सकते हो, या तो अगर बहुत ज़्यादा कोई आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, अक्सर ऐसे भी लाइफ में हुआ है कि कोई बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक और प्रॉब्लमेटिक लोग आपकी लाइफ में आए हैं, झूठ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बिल्कुल। तो अगर कोई बार बार रिपीटेडली झूठ बोल रहा है, इस तरह का अनप्रोफेशनलिज्म दिखा रहा है, तो ये है कि मेरा ये मानना है कि आप माफ़ कर दें और आप ना डिस्टेंस क्रिएट कर दें। हज़रत अली का भी कॉल है कि अगर आपका कोई दिल दुखाता है या अगर आपके साथ कोई जो है इस तरह का आपका भरोसा डैमेज करता है, आप उसको माफ़ ज़रूर कर दें, लेकिन दोबारा भरोसा करने की गलती ना करें। बिल्कुल। तो बस मेरी भी फलक यही प्रैक्टिस है। अगर ऐसे कोई इस तरह के चैलेंजेस आते हैं, लोग इस तरह जेलस होने की कोशिश करते हैं या क्या, तो मेरे ख्याल से कि इग्नोरेंस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप इग्नोर करें, इक्वली सबकी इज्जत करते रहें। और अक्सर ऐसे होता है कि बहुत बुरे लोग होते हैं, आप कंटिन्यूसली उनके साथ अच्छा बिहेवियर करते रहो ना तो वो चेंज हो जाते हैं। अच्छा, इसलिए भी आप स्माइल से मिलें, इज्जत से मिलें। अगर वो आपसे कोई मदद के तलबगार हो तो उनकी मदद कर दें, तो हो सकता है उनके ख्यालात आपके लिए बदल जाएं। बिल्कुल। लेकिन मारी मैंने देखे हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, आप जितना अच्छा कर लें उन्होंने अपनी, वो कहते हैं ना, नर्व्स नहीं बदलनी होती। हाँ, ऐसा भी है। तो उसके लिए फिलहाल ये इलाज है ना, इग्नोर करें, फासला इख्तियार करें और अपनी ज़िंदगी के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप खुद बनाएं, क्योंकि हाँ, अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल अपने हाथ में रखते हैं। वो वाला कंट्रोल नहीं, ज़िंदगी मौत हमारे खुदा के हाथ में है, अच्छी बुरी तकदीर हमारे खुदा के हाथ में है, लेकिन जो चॉइसेस हैं, खुदा ने जो हमें दिमाग दिया है उसका इस्तेमाल करना है कि जी वाइसली चॉइस करना है अपने सर्कल को, अपनी एक्टिविटीज़ को, अपनी टाइम मैनेजमेंट को। ये चीज़ें तो हम कर सकते हैं। बिल्कुल, मारवी की बात से मैं बिल्कुल साथ हूँ कि भाई आपने अपने ऊपर फोकस करना है। इज्जत देने और लेने वाला सिर्फ अल्लाह ताला है, सही है। सब कुछ अल्लाह ताला करेंगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपको दिमाग दिया है, शऊर दिया है, आप खुद अपने मतलब जो भी अल्लाह ने आपको बोला है, आप दुनिया को देख रहे हैं, कौन सही है आपके साथ, कौन गलत है, उसी के ऊपर अमल करें, बस सबके साथ अच्छा रहें, जो कि मारवी का मैसेज है तकरीबन सब। अच्छा मारवी, कितने बहन भाई हैं? फादर ने, आपने बताया कि फादर आपके डॉक्टर हैं, मदर क्या करती हैं? मेरी मामा लेक्चरर टीचर हैं। उसके बाद फिर वो हाउसवाइफ उन्होंने चूज़ किया होना, क्योंकि मेरे पापा आउट ऑफ द सिटी रहते थे, तो इसलिए वो मम्मी पापा वाला रोल मम्मा को ज़्यादा करना पड़ता था। माई फादर इज़ डॉक्टर और बिज़नेस भी उन्होंने स्टार्ट किया था बीच में, इसके लिए हम दुबई भी शिफ्ट हो गए थे। और माई सिस्टर, मेरी छोटी बहन है, वो पहले मैं हूँ, फिर भाई है, फिर छोटी बहन है, यानी हम दो अच्छा। बहनें और एक भाई है। माशाल्लाह, ये नहीं पता था हमें कि एक बहन भी है। वो क्या है, क्या करती है? छोटी बहन है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। अच्छा अच्छा अच्छा। और भाई क्या करता है? मेरा भाई इस्लामाबाद में होता है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा है। माशाल्लाह, मतलब एजुकेशन है आपकी पूरी फैमिली की। बात से बहुत अच्छी बात है आजकल के ज़माने में कि लोग ये कहते हैं कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए। ज़्यादातर इशू यही होता है, लड़कियां नहीं पढ़, बस लड़का है तो पढ़ लेगा, जबकि बहुत गंदी और घटिया सोच है एक किस्म से ये कि लड़की को नहीं पढ़ाना, लड़के को पढ़ा ले, बल्कि दिमाग उसके पास ज़्यादा हो। आप हर इंसान को पढ़ाएं, अब वो लड़की हो, लड़का हो या ट्रांसजेंडर हो, सबका हक है बिल्कुल। पढ़ाई का, राइट टू एजुकेशन। अच्छा, फैमिली है, अभी भी फैमिली मुझे अधूरी लग रही है, शादी नहीं की अब तक, या शादी हो गई? शादी, ये सवाल बड़ा मतलब हर कोई हर जगह कर रहा होता है, तो मुझे ऐसे लगता है कि शादी जल्दी
जल्दी में किसी से भी कर लेना और सोच समझ के आराम से करना, मेरे ख्याल से दिस इज़ ओके कि आप सोच समझ के, क्योंकि जब आप एम्पावर्ड होते हो, पढ़े लिखे हो जाते हो, आपके एक ओपिनियंस लाइफ के बन जाते हैं, तो फिर आपको लाइफ पार्टनर भी इस तरह का चाहिए होता है जो अंडरस्टैंड करे। बिल्कुल। कि आपकी प्रायोरिटीज़ हैं ह्यूमैनिटी, लोगों के काम आना, आप अपने लोगों को नहीं छोड़ सकते हो, तो आपका पार्टनर भी ऐसा ही हो जो कि आपके जो काम है, जो आपके जो प्रायोरिटीज़ हैं, मिल के जो है मदद करे आपकी और ज़्यादा। जैसे मेरा तो कम्युनिटी डेवलपमेंट और सारा इस एक्टिविज़म और इस तरफ है, तो मेरी ख्वाहिश भी यही है कि जो मेरे लाइफ पार्टनर हों वो भी मुझे इस सारी एक्टिविटीज़ में, इन चीज़ों में मेरा साथ देने की कोशिश करें। और जहाँ तक फैमिली लाइफ की बात है, आई एम ऑल्सो अ फैमिली ओरिएंटेड गर्ल, और मेरा भी ये बिलीव है कि फैमिली के सिवा तो हम कुछ भी नहीं हैं। फैमिली बहुत ह्यूज सपोर्ट होती है, हमारे माँ बाप, अगर आपका हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, आपके घर के बड़े हैं, तो यस, जो फैमिली की जो नीड्स हैं, फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई वुड लव कि मैं उनको पूरे तरीके से पूरा कर पाऊँ। बट मेरी साथ में ये भी ख्वाहिश होगी कि जो मेरे लाइफ पार्टनर हो वो मेरी भी साथ इन सारी चीज़ों में, मेरे काम में मुझे सपोर्ट करें। अच्छा, तो कभी दिखा, मतलब आपने कहा कि सपोर्टिव मिले, कभी कोई आपने सोचा हो कि यार ये बंदा अच्छा है, इसको तो होना चाहिए, लाइक कोई आइडियल बन जाता है बंदे का दिमाग में? yes, जब हम छोटे होते थे ना तब ये चीज़ें बहुत होती थी कि अच्छा जी ये वाला, अक्सर ऐसा होता था, टीवी देख रहे होते थे तो होता था ऐसा। अच्छा, वो टीवी में कौन पसंद आता था? रणबीर कपूर। बस ये रणबीर कपूर के फैंस हर जगह। When I was in college और स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम में मुझे होता था रणबीर कपूर इज़ द परफेक्ट पर्सन, हस्बैंड शुड बी लाइक हिम। लेकिन बाद में आपको पता चलता है फैमिली वैल्यूज़ होती हैं, आपकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, आपकी बहुत सारी रिस्पेक्ट होती है, ऑनर होती है, डिग्निटी का अगला बंदा ख्याल रखे, तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं ना। तो इसलिए फिर जब आप बड़े होते जा रहे होते हो तो फिर आपको पता होता है कि चलता है। जो बेहतर होगा इंशाल्लाह वक्त के ज़रिए। अच्छा, पिक वन, अरेंज मैरिज और लव मैरिज? ओह माय गॉड, ये तो बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अच्छा, मैं कहूँगी कि बिल्कुल ऐसा भी ना हो कि अननोन, मैं इन दोनों में से बीच का एक ऑप्शन चॉइस करना अच्छा, ठीक चाहूँगी। है। उसमें ये होगा कि अगर घर वाले भी कोई सजेस्ट करते हैं तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मुझे पता हो, मैं जानती हूँ, एटलीस्ट मैं देख लूँ, मैं बात कर लूँ, यही बात जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रही हूँ कि मेरी भी लाइफ है, मेरी भी ओपिनियंस हैं, तो उन चीज़ों को जो है अगर कोई एतराज़ ना हो तो फिर हम ज़िंदगी अपनी स्टार्ट मतलब अरेंज प्लस लव कह सकते हैं उसे? अरेंज प्लस चॉइस कह सकते हैं कि आपकी भी चॉइस हो उसमें, क्योंकि लव तो मतलब ऐसा हो जाता है ना कि बिल्कुल ही आप किसी की नहीं सुन रहे हो, बस और आपने तो बस उसी से ही करनी है, फिर तो कयामत आ जाए। मेरे ख्याल से हमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल लाइफ में होना चाहिए, हमें बहुत अच्छे तरीके से देखना चाहिए कि हमारे पेरेंट्स भी खुश हों, वो इंसान उस तरह से हो जो कि हमारे पेरेंट्स की भी ख्वाहिश है, और आगे अच्छी हम एक ज़िंदगी मिल के गुजार सकें, मतलब एक अच्छी लाइफ साथ गुजारनी है। इस तरह जो कहते हैं ना, अक्सर हम सुनते हैं लव एट फर्स्ट साइट, मुझे नहीं लगता। आई डोंट बिलीव ऑन, आई ऑल्सो डोंट बिलीव ऑन इट। और मैं तो हूँ भी वुमेन प्रोटेक्शन सेल में, तो हर दूसरा केस यही आ रहा होता है कि लव एट फर्स्ट साइट के जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि थोड़ा सा इस तरह का बने कि हमारा माशरा, हमारा मज़हब, हमारी फैमिली और हम खुद तो, और हम खुद को चलें आप पहले रख दें जी, हम खुद, हमारा मज़हब, हमारी सोसाइटी, हमारी फैमिली, लेकिन हम खुद भी इन सारी चीज़ों को मिलाकर ही बन रहे हो। बिल्कुल सही। तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें जो इंसान साथ लेके बैलेंस वे में चलता है, दैट इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी एंड चॉइस इन लाइफ। बिल्कुल। और जैसा कि आपने देखा कि हमने मार्वी से उनके बारे में पूछा कि वो क्या करती हैं, और उनके जो है मैरिज लाइफ के बारे में पूछ लिया कि वो कैसा हस्बैंड चाहती हैं, उनके फैमिली कैसी है। अभी मज़ीद सवाल बाकी हैं और कुछ गेम्स भी बाकी हैं, तो कहीं मत जाइएगा और देखते रहिएगा हमारा खास शो इवनिंग विद फलक। Come on and do your dirty thing to me, baby.
A product by Punya Brothers. फाइजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फाइजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फाइजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फाइजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. अस्सलाम वालेकुम, एक बार फिर खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं मारवी अवान। सबको पता है जितनी हमने कन्वर्सेशन की, मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ी बहुत बोरिंग लग रहा होगा, यार फलक के ऊपर ये सूट नहीं करता। तो अब थोड़ा बहुत हम जैसे ना फ्लिप करते हैं। मारवी अवान इजाजत जरूरी है। बिल्कुल डिफरेंस जरूरी है। चेंज बिल्कुल करें, इजाजत दी, सारी इजाजतें आज आप आप लोगों को। सारी आज इजाजत नाराज नहीं होंगी। आज मारवी अवान फलक के हवाले हैं। बस ठीक है। तो अब हम आपके साथ खेलेंगे छोटा सा गेम जिसका नाम है रैपिड फायर। Okay. मैं जितने भी हमारे बॉलीवुड, हॉलीवुड, लॉलीवुड के एक्टर्स हैं और Okay. एक्ट्रेसेस हैं, मैं उनके नेम लूंगी और आपने एक ही वर्ड में बिना सोचे बता देना है। और जो वर्ड आपने बताना है, फॉर एग्जाम्पल मी फलक क्यूट, अगर आपने बोल दिया तो क्यूट लफ्ज अगेन रिपीट नहीं होगा। ओके, और जो मैं सच- सोच रही कि फलक सबको नाइस नाइस नाइस। अच्छा, ये मैं समझ गई थी। ये अभी मेरे साथ सीन हो चुका है बहुत दफा ये। तो और मैं अगर बुरा भी कह सकती हैं, आप अलाउड है। ओके, ठीक है। तो सबसे पहला नाम स्टार्ट करें। ओके, फाद मुस्तफा। गुड। जी तो पाकिस्तान। अभी मैं क्या अच्छा, नहीं, ये flip। ओके, सोहाई अली आबरू। आई डोंट नो। यू डोंट नो। आयजा खान। ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल। वी विल गो विथ ऋषि कपूर। अमेजिंग। अमेजिंग। और रणबीर कपूर। क्या बोलूँ अब इसके लिए मैं? फंस गई मैं। रणबीर कपूर हैंडसम। ओह मिस्टर हैंडसम। ओके, गो विथ जस्टिन बीबर। ही इज फेमस फेमस। आतिफ असलम। सिंगर। आसिम अजहर। गुड। गुड रिपीटेड। नाइस। अली जफर। छन्नों की आँख में एक नशा है। गो विथ सदफ कमल। A high rated book. करंट इशू। Current issue. Saira Sharoz. Saira. No Sharoz. डिसेंट। Decent. We go with Sharoz now. Confusing personality. Agreeing with this. Now we will go with, who's your favorite? ऐसे गेम में बात भी करते रहते हैं। Who is your favorite actor? नथिंग स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक बस जिसका जो ड्रामा मैं पसंद बड़ी चूजी हूँ नहीं, जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, जिसकी परफॉर्मेंस जिस ड्रामे में अच्छी है वो उस टाइम फेवरेट है। वो बस जैसे ऐसे ड्रामा में नहीं है आप कि मतलब बस एक ड्रामा अच्छा कर लिया तो बाकी सब में आप मतलब यू नो परफॉर्मेंस बिल्कुल, नॉट कहीं नहीं गुड फॉर एवर, ऐसा नहीं हो सकता। हर किसी को हर कैरेक्टर सूट नहीं करता। बिल्कुल। तो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है वो ड्रामा, लेकिन उसमें एक एक्टर हैं इमरान, मेरे ख्याल से उनका नाम है, वो मजनू अच्छा। वगैरह का जो उन्होंने कैरेक्टर किया था। maybe भोले। भोले वाला, वो कौन सा ड्रामा था? भोले वाला ड्रामा जब वो बिलाल अशरफ है। No, he is not Bilal Ashraf. Bilal Ashraf is good as well. I guess his name is Imran. अच्छा, तो उन्होंने ये भोले का जो कैरेक्टर किया था दैट इज अमेजिंग। तो अभी करंट मेरे फेवरेट वो हैं। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट बिलाल अब्बास खान? ही इज वेरी हैंडसम। वेरी हैंडसम। मेरे से पूछते तो और अच्छी लिस्ट लिख के देती, लेकिन कोई बात। ओके, नीलम मुनीर। नीलम मोनी जी नीलम मोनी नहीं, हानिया भी हुआ है मेरे ख्याल से। ओके। नीलम इज प्रिटी। प्रीटी, इट्स प्रीटी। ओके। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट एक्टिंग इंडस्ट्री? एक्टिंग इंडस्ट्री इट इज़ अ गुड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। जो लोग घर पे बैठे हुए हैं, ड्रामों के ज़रिए, मूवीज़ के ज़रिए उनको लर्निंग अपॉर्चुनिटी मिल रही है, वो सीख
रहे हैं, उनका अच्छा टाइम पास हो रहा है, और वो जो एक होता है ना माशरे के अंदर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर और ये जो इश्यूज होते हैं, बिल्कुल, आपके बोरियत हो जाती है किसी बोरियत हो जाती है, एनजाइटी होती है, डिप्रेशन होती है। तो मैं सोचती हूँ एंटरटेनमेंट का जो इंडस्ट्री है वो उसको तो बहुत हमें आगे बढ़ाना चाहिए, क्योंकि लोग बहुत कुछ उससे सीखते भी हैं, रिलैक्स भी फील करते हैं, अच्छा टाइम पास भी करते हैं। सो दैट इज़ वंडरफुल। मारवी के बकौल हम सब अच्छा काम कर रहे हैं, इसका मतलब। Yeah. अच्छा, एक्टिंग इंडस्ट्री का जब भी मैं किसी से भी सवाल पूछती हूँ तो दे हैव अ गुड साइड। व्हाट डू यू थिंक अबाउट टिकटॉक? सी टिकटॉक इज़ समथिंग अ गुड एंटरटेनमेंट, लेकिन मुझे होता है कि आप जो हैं ना आप वो रहें, और टिकटॉक में थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपको डिफरेंट एक Character को डिफरेंट आवाज़, बिल्कुल। डिफरेंट आप वो कर रहे हो, Lip sync करनी तो होती मुझे है। उसमें कुछ ज़्यादा फेकनेस नज़र आती है, तो आई डोंट सच कि आई एम नॉट अच्छा, कभी टिकटॉक ट्राई भी नहीं किया? ट्राई फ्रेंड्स के साथ एक दो दफ़ा किया होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट आई एम नॉट अ रेगुलर यूज़र ऑफ टिकटॉक ऐप, और आई डोंट। आजकल टीवी पे भी कुछ प्रोग्राम दिखा रहे होते हैं टिकटॉक शो है, टिकटॉक के वर्सेस चैंपियंस हैं, बहुत सारे मतलब चल रहे लेकिन हैं। फिर फलक मैं ये भी कहूँगी कि चलो ठीक है, ये तो मेरी चॉइस है ना कि मैं इतना उस पर नहीं हूँ या मैं नहीं देखती हूँ, लेकिन लोगों को ये भी एक बहुत अच्छी इंटरटेनमेंट मिल रही है, लोग इस पर भी बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं, अपने टैलेंट को हाईलाइट कर रहे हैं। सो आई थिंक जिस भी चीज़ की गुड और बैड दोनों साइड्स हैं, तो टिकटॉक इज़ ऑल्सो अ गुड प्लेटफॉर्म बुरा नहीं अपना टैलेंट दिखा पा रहे हैं बिल्कुल मुफ्त में। मुफ्त में। मैं बता दूं आपको आज भी ये कि ना प्लेटफॉर्म बुरा नहीं होता, लोग बुरे होते हैं। अच्छे लोग भी किस हैं, तरह बुरे use लोग कर रहे हैं, it बिल्कुल, depends। यूजेज बुरा है, प्लेटफॉर्म बुरा नहीं है। टिकटॉक अगर आज लोग कह रहे हैं कि बुरा बन गया है तो लोगों की वजह से बना है जिन लोगों ने मिस यूज़ किया है, नॉट ऑफ दिस। चले कम टू द पॉइंट, हुमायूं सईद सोच रही हैं आप? गुड एक्टर, गुड एक्टर फवाद खान, नाइस एक्टर। नाइस एंड गुड एक्टर। अच्छा, मैं पहले एक चीज़ क्लियर कर दूँ, क्योंकि मैं 2013-14 से लेके इतना ज़्यादा अपने काम के साथ कमिटेड हूँ, अपने सोशल वर्क के साथ, अपने केसेस के साथ, तो मुझे टीवी देखने का ऐसा इतना टाइम ही नहीं मिलता। बिल्कुल। तो अगर मैं मैं किसी मॉर्निंग शोज़ वगैरह में जा रही हूँ या ऐसे मेरी कहीं कोई मतलब हो रही हैं मीटिंग्स या कोई मूवी देख ली है क्या, तो फिर मुझे मतलब मैं थोड़ा होता है मुझे, और मुझे चंद ही फिल्म इंडस्ट्री और ड्रामा इंडस्ट्री में लोगों के नाम पता हैं। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट इफ आई एम रिपीटिंग दैट गुड एक्टर, बिकॉज अब ऑब्वियसली एक्टर है तो गुड ही होगा। एक्चुअली क्या कहते हैं, मारवी की बात से मेरा भी है कि मेरे पास तो टाइम भी होता है, लेकिन मेरे भी बहुत सारे पार्ट्स हैं, आपको पता है बात। मैंने आज तक ज़िंदगी में एक फिल्म नहीं देखी। मैं अच्छा मूवीज़ तो मैं बहुत देखती हूँ, लेकिन ये है कि मैं इंग्लिश मूवीज़ देखनी या फिर डिफरेंट लैंग्वेज की मूवीज़ देखनी, टर्की ड्रामा देखती है। अर्तुगरुल गाजी। आई एम वाचिंग दिस ड्रामा, आई वॉच ड्रामा, आई डोंट वॉच एनी। तो फिर ये है कि इस तरह से मैं थोड़ा यूनिक चीज़ें ढूंढने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल। सो एक्टर्स आर गुड, फिल्म इंडस्ट्री इज गुड, बट आई डोंट रिमेंबर एवरीवन नेम। बिल्कुल होता है ऐसा। कोई कैरेक्टर किसी ड्रामे के अंदर आपको, जैसा कि आपने बताया कि आपको भोले का कैरेक्टर बहुत पसंद अच्छा आया, तो कोई एक्टर आपको बॉलीवुड साइड से या फिर आपकी अमेरिकन मूवीज़ में कोई पसंद आया है? मतलब ये है कि मुझे कैरेक्टर्स अच्छे लगे हैं काफ़ी। मैं एक सीरीज़ देख रही हूँ नेटफ्लिक्स पे, डेजिग्नेटेड सर्वाइवर। उसके अंदर जो प्रेसिडेंट हैं, हिज रोल इज़ वेरी गुड डेजिग्नेटेड सर्वाइवर में। ये भी इस अच्छी तरीके बात से और भी नेटफ्लिक्स को काफ़ी मैं देखती रहती हूँ, तो वहाँ पर हैं काफ़ी सारे कैरेक्टर्स। लेकिन मैं वही बात कहूँगी फलक कि आप फलक हैं, मैं मारवी हूँ, लेकिन जब हम किसी कैरेक्टर में जाते हैं तो हम वो कैरेक्टर बन जाते हैं। बिल्कुल, हम वो नहीं होते मेरे जो ख्याल real से life में। फलक एंड मारवी आर परफॉर्मिंग इन दैट कैरेक्टर। बिल्कुल। तो हाँ, इस तरह से बहुत कैरेक्टर्स हैं, मुझे काफ़ी पसंद भी हैं, तो दिस इज़ हाउ आई रियली अप्रिशिएट। बिल्कुल। अच्छा मारवी, जैसे कि अभी आपने हमें बताया कि आपको एक्टर्स वगैरह के बारे में नहीं पता, व्हाट डू यू थिंक अबाउट? ज़्यादा नहीं पता, ज़्यादा नहीं पता। ज़्यादा नहीं पता। हाँ, ऐसे ना कहें वरना कहीं। अच्छा, जैसे लाइक हसन अहमद, ही इज़ अ वेरी गुड एक्टर एज वेल एंड वी नो हिम, और उनकी वाइफ हैं अनीता, ही इज़ अ वेरी गुड मॉडल, वी नो हिम। तो जिनको हम जानते हैं अपने सर्कल में, तो फिर उनके लिए हम कहते हैं कि येस वी नो दैम, वी नो देयर वर्क एंड ऑल्सो। बिल्कुल। अच्छा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट साहिल लोधी? साहिल लोधी के साथ मेरे मॉर्निंग शोज़ हुए हैं TV वन पे। हाँ, TV वन पे मैं इनवाइटेड रही हूँ। बहुत साहिर, मॉर्निंग विद साहिर और इस तरह साहिर का शो है,
गुड मॉर्निंग, खैर मॉर्निंग शो है साहिर का, वो बहुत अच्छा है। उसमें मैं काफ़ी दफ़ा मैंने पार्टिसिपेट किया, तो लोगों की जो परसेप्शन है साहिर को देखो, साहिर रियल में ऐसे नहीं बहुत है, डिफरेंट है। यस, मुझे तो देखिए हर बंदा आपकी मर्ज़ी का नहीं हो सकता ना, बिल्कुल। हर बंदे की अपनी पर्सनालिटी है, तो हमें लर्न करना चाहिए, एक्सेप्ट करना। तो साहिर लोधी या शाइस्ता लोधी या और जो भी एक्टर्स हैं फिल्म इंडस्ट्री में, उन सब की अपनी अपब्रिंगिंग है, अपनी थिंकिंग है, सब कुछ है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम इनसे मुत्तफिक नहीं हैं या ये हमारी फेवरेट लिस्ट में नहीं है, लेकिन उनको बुरा कहना, गालियाँ देना, आई डोंट अप्रिशिएट दैट। और मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है साहिर के मॉर्निंग शो। तो साहिर को अगर आप एक लफ्ज़ में डिफाइन करेंगी तो वो क्या होगा? साहिर का मैंने फील किया है कि जब भी हमारे मॉर्निंग शोज़ वगैरह भी हुए, मैं उनको एज इस तरह ही जानती हूँ कि मैं उनकी गेस्ट होती हूँ, तो मैंने फील किया है कि वो अपने काम की तरफ बहुत फोकस्ड होते हैं। सो ही इज़ कमिटेड विथ हिज वर्क। बिल्कुल, और सपोर्टिव भी बहुत हैं। अगर आप कुछ भी मैं खुद साहिर भाई के शो में जा चुकी हूँ एज अ डिबेटर, यू नो मी दैट आई एम अ डिबेटर। तो जब भी मैं गई थी मैंने बहुत कुछ बुरा सुना हुआ था कि साहिर भाई ऐसे हैं, साहिर भाई कंफ्यूज कर देंगे, साहिर भाई ये है, लेकिन एक जो मैंने पर्सन देखा वो बस अपने काम में, और उसके बाद वो कोई फजूल बात नहीं कर रहा, और अगर कोई बंदा कुछ चीज़ भूल रहा है तो वो उनको सपोर्ट भी कर रहा है। हाँ, तो मैंने कहा कि बात हुई है शो में, शो कैमरा के सामने ही कभी हुई है, कभी ऑफ द कैमरा, और हम वी डोंट नो हिम ऑफ द कैमरा, बिल्कुल। और मैंने उस दिन ये बात सीखी कि लोगों की बातों पर कभी मत जाएं, वो भले 10 लगा देते हैं, मतलब बंदा बिल्कुल डिफरेंट होता है। बिल्कुल इसी तरह हम और बात करेंगे, मेरे ख्याल से ये लास्ट हमारा ब्रेक होगा, उसके बाद हम वापस आएंगे तो एंडिंग की तरफ जाएंगे और कुछ टिपिकल और कुछ ऐसे ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, तो कहीं मत जाएगा, देखते रहेगा हमारा शो इवनिंग विद फला। Yeah, now. Come on and do your dirty thing to me, baby. A product by Punya Brothers. फाइजा ब्यूटी क्रीम को है आपकी खूबसूरती का ख्याल, इसलिए सोशल डिस्टेंस के इस वक्त में फाइजा ब्यूटी क्रीम है आपके बहुत ही करीब। इस वीडियो पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, हमारी वेबसाइट पर जाएं और अपने मोबाइल पर उन करीबी फार्मेसीज के बारे में जानें जहां फाइजा ब्यूटी क्रीम आपके लिए दस्तयाब है। तो अभी क्लिक करें और फाइजा ब्यूटी क्रीम पिक करें। A product by Punya Brothers. वेलकम, कैसे हैं आप सब? ठीक है ना? लग तो एक्टर रही होंगी, हूँ नहीं, और कुछ बहुत ठंडी एक्टिंग कर रही हूँ ये भी मुझे पता है। तो वापस आ चुके हैं ब्रेक से हम लोग, दिख रहा होगा आप लोगों को, बाहर भी बैठी हैं हमारे साथ और बहुत ठंडी हो गई है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट गेम की तरफ और एक दफ़ा फिर से खुशामदीद आप लोगों को। अच्छा, नेक्स्ट गेम मैंने अभी डिज़ाइन किया है, बात भी की है कि मूवीज़ के बारे में पता चले, सॉन्ग्स के बारे में, तो मूवीज़ तो मैंने देखी नहीं है, तो मैंने सोचा कि सॉन्ग्स मैं करूँ। आपको पता है आपके अंदर एक एक्टर की ना खुसूसियात मौजूद है, तो एक एक्टर गैस किस तरह करता है, मतलब एक्टिंग तो हर कोई कर लेता है, गैस किस तरह करता है ये आज हम चेक करेंगे, और एक सोशल एक्टिविस्ट गैस कैसा करती हैं आज। वैसे आई एम वेरी बैड एक्टर, लेकिन मैंने ये कहा है कि स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छी होती थी। मैंने बात ही पकड़ ली। तो अब मैं पहला सॉन्ग करती हूँ, ठीक है? डोंट जज मी आफ्टर दिस। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये गाना मैंने बहुत सुना है, दैट इज हम दिल दे चुके सनम। वाह, आई मीन थैंक यू। ओके, नेक्स्ट वन। दिल से मोहब्बत हो गई है मुझे, बोला मेरी तेरी तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी तेरी मेरी मेरी तेरी तेरी मेरी मेरी तेरी, आगे मुझे याद नहीं आ रहा, कंप्लीट कर दो। तेरी मेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है।
Okay. The next one we'll go with Pakistan. So Pakistan. Oh, ये तो बहुत easy है. That शक्कर भंडारी है. यार. अच्छा, if you do like this, कैसे करेंगे आप? कैसे करना है? शक्कर भंडारी है. अच्छा, एक हुआ था इंडिया का बहुत चिंता चिता हाँ, वो याद तो मुझे होगा? बिल्कुल भी नहीं आता. वो भी नहीं आता तो छक्का घंटा तो सीख लीजिए. With my siblings, मैंने बहन भाइयों के साथ एक दफ़ा we went on some picnic, तो हमने कंपटीशन रखा था and I was so bad in it. मुझसे नहीं हुआ. चलिए. वो आता है मुझे चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदनी चौकी चांदी की चम्मच से चटनी. Oh my tongue twisters were perfect. It's going Tongue perfect. twister ये वाला बेस्ट है. अच्छा, ये बोले खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती हैं खिड़कियाँ, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह. परफेक्ट यार, परफेक्ट. क्या बात है, मार्वी के अंदर बहुत टैलेंट है. आज हमें पता चल गया भाई. मतलब पॉजिटिव साइड और जो प्रोफेशनल साइड था वो तो था ही वो अच्छा. तो परफेक्ट था ही. और आज इंटरनल भी परफेक्ट हो गए. शुक्रिया फॉर दिस लेवल. पता तो चल गया होगा आप लोगों कॉम्प्लीमेंट. को लड़कियाँ कितनी टैलेंटेड होती हैं. आइंदा बहुत. नहीं कीजिएगा किसी को कि लड़कियाँ टैलेंटेड नहीं होती. अच्छा, तो मार्वी, अब आप मुझे बताएं कि आपने कोई जैसे हम मूवीज़ देख लेते हैं. अच्छा, मैं मूवीज़ नहीं देखती, ड्रामाज देख लेती हूँ कभी कभार. कोई लगे अर्तुगरुल गाजी इज़ गोइंग परफेक्ट नाउ-अ-डे. वैसे जो है रियलिटी शोज़ मुझे बहुत शौक है देखने का और मैं देखती भी हूँ. और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में इतने होते नहीं. आई गेस चैम्पियंस हुआ है, लिविंग ऑन द एज हुआ है, इसके सिवा मिस स्वीट पाकिस्तान हुआ है. और कौन सा हुआ है पाकिस्तान के अंदर? मतलब मेजोरिटी में बहुत कम हुआ है. देसी कुड़ियाँ भी वकार ज़का का ही था. तो और लेकिन इंडिया साइड पे बिग बॉस है, रोडीज़ है, स्प्लिट्सविला है, एस ऑफ स्पेस है. तो कौन सा देखा है आपने? मेरा बिग बॉस. ऐसे देसी कुड़ियाँ भी इस तरह की एक मॉर्निंग शो में मेरे साथ फरहा थी. वो देसी कुड़ियाँ में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया था तो मैंने थोड़ा सा देखा था. और लिविंग ऑन द एज. ओके यार, लिविंग ऑन द एजेस, तो वो भी देखने का इत्तेफाक हुआ था. दैट उसको बड़ा मशहूर सा हो गया था, बहुत ज़्यादा चला था. और उसके अलावा मैंने बिग बॉस देखा है टाइम्स लाइक जब शुरू में बिग बॉस. एक बात कट कर रही हूँ, लेकिन सलमान खान की वजह से बिग बॉस देखा था या वो कंटेस्टेंट की वजह से? दोनों. अच्छा, मतलब सलमान खान इज ऑन द प्रायोरिटीज टू. हाँ, बिकॉज सलमान खान इज़ अ वेरी गुड एक्टर. देखिए, जो चीज़ फैक्ट होता है ना उसको हम चेंज नहीं कर सकते. तो मुझे नहीं लगता कि कोई आके बोलेगा कि सलमान खान को एक्टिंग ही नहीं आती. सलमान खान तो बिल्कुल ही एक्टिंग नहीं जानता. तो जो अच्छी चीज़ें हैं वो अच्छी चीज़ें हैं. तो बिल्कुल सलमान खान जिस तरह बिग बॉस को लेकर चले हैं, मुझे नहीं लगता कोई और इस तरह लेके चल सकता था. तो उनकी जो वीकली पता नहीं डिस्कशन होती थी और या तो बड़ी वो अट्रैक्टिव होती थी. और बिग बॉस देखने के बाद ऐसे ही फील होता है कि हमारी लाइफ भी ऐसी है. हमारी लाइफ भी ऐसी है. लाइक एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, एक दूसरे के साथ लड़ना है, कभी किसी सिचुएशन में कभी किसी सिचुएशन में एंड सो ऑन. आई डू सजेस्ट एस ऑफ स्पेस. आप देखिएगा वो 70 दिन उन्होंने मतलब रूम से बंद किया था, आर्टिफिशियल रूम. ना आसमान देख सकते ना ज़मीन देख सकते. और वो 70 दिन, इट इज़ अ बिग टाइम. लाइक 70 दिन बंदे वक्त हुआ तो पलक में ज़रूर देखिएगा. और ये बिग बॉस का भी मैं बता रही हूँ कि शुरू के टाइम में मैंने देखा था, उसके बाद फिर टाइम नहीं मिल सका उसको कंटिन्यू रखने का. चलिए मार्वी, आपसे मुझे बात करके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा. आपने इतना सारी अपने बारे में बात पता चली है. आपके जो व्यूवर्स होंगे, आपके फैंस होंगे जो आपको फॉलो करते हैं, जो आपको इंस्पिरेशन समझते हैं, आज उन्हें पता चला होगा कि भाई हमारे इंस्पिरेशन के पास और भी टैलेंट है. तो डू अप्लाई ऑन दिस टू. तो कोई मैसेज अपने फैंस, फॉलोवर्स, हमारे हैदराबाद न्यूज़ के लिए? हैदराबाद न्यूज़ मेरे लिए भी यार फलक को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोग्राम होस्ट किए हैं मेरे साथ. सो शी इज़ अ रियली टैलेंटेड गर्ल और मेरी बहुत ज़्यादा दुआएं हैं फलक के लिए. और मुझे बड़ा ब्राइट फ्यूचर इनका नज़र आता है इस इंडस्ट्री में. और जहाँ पर हम हैदराबाद न्यूज़ की बात करेंगे, सो मैं कभी कभी डिच भी करवा देती हूँ, नहीं आ पाती हूँ, बट दे आर रियली कोऑपरेटिव. और ये भी यंग जो है ब्लड है और हैदराबाद की चीज़ों को जिस तरह सामने लेकर आ रहे हैं, नए टैलेंट को आगे बढ़ा रहे हैं, नए नए आइडियाज़ लेकर आ रहे हैं. सो माई प्रेयर्स एंड माई सपोर्ट इज़ विथ हैदराबाद न्यूज़. और जहाँ आप यूथ के और मेरे लोगों को मैसेज देने की बात करेंगे तो मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा बैलेंस रखिए. उसके अंदर आपका प्रोफेशनलिज्म, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी फैमिली,
आपकी एजुकेशन, आपकी एंटरटेनमेंट, आपकी हॉबीज़, हर चीज़ शामिल होनी चाहिए। अगर किसी एक भी चीज़ को स्किप कर देंगे तो आपकी लाइफ इनकम्प्लीट हो जाएगी। सो डू रिस्पेक्ट एवरीवन, डू लव एवरीवन, और प्लीज़ कीप स्माइलिंग, क्योंकि अगर आप हमेशा मुस्कुराते रहेंगे तो ये आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है, और दूसरे जो आपके आसपास लोग हैं, अगर वो एंजाइटी का, डिप्रेशन का शिकार हैं, तो वो भी ऐसे जो खुश जो लोग रहते हैं ना, तो उनको बहुत सब पसंद करते हैं। तो ये मेरी एडवाइस है आपके लिए, कीप स्माइलिंग, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड। बिल्कुल। अब जाते जाते एक पलक picture मुस्कुरा रही थी, मुझे लग रहा है जब मैं ये बोल रही थी तो बड़ा बड़ा मैंने स्माइलिंग कहा है, मैंने हाँ लाओ। अच्छा, जाते जाते मार्वी के साथ, क्योंकि एवरीवन नोज दैट आई एम सेल्फी क्वीन, तो सेल्फी ले लेते हैं। पलक 1 सेकेंड। या एंड हियर वी गो विद Thank दिस। you. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर शो, और बिल्कुल ना भूलिएगा हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, हमें लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना फेसबुक के ऊपर, और ज़्यादा अच्छा लगे तो बहुत सारी तारीफ़ें लिखना। और हर एतवार नहीं, हर एतवार, मैं एक तो भूलने की मुझे बीमारी है बहुत ज़्यादा, तो इग्नोर कीजिएगा, हर जुम्मे को रात 10 बजे आप ये मेरा शो देखेंगे, इवनिंग विद पलक, तो ज़रूर देखिएगा, और इसी तरह लाइक करिएगा, इतना सब्सक्राइब करिएगा, और इसी तरह शेयर कीजिएगा। टाटा, अल्लाह हाफ़िज़। बाय।